हिंदुस्तान में मारूफ वो लहजा जो सबके दिलों में अपना घर खूब खूब बनाना जानता है, वो मोहतरम नाम किसी और का नहीं, आज के इस टाइप के सबसे सीनियर, मोतबर और मुक्तदर शायर, हम सब के मोहतरम शायर, जिनको देखकर हम सबों ने अदब में दिलचस्पी और शगफ पैदा किया है, उस शायर का नाम हजरत दिल खैराबादी है। आप हजरत दिल खैराबादी के उन दो मिसरों को याद कीजिए और उनके किरदार को देखिए। सभी दरवाजे होंगे बंद तो ये फैसला होगा, चलो तौबा करे तौबा का दरवाजा खुला होगा। इन दो मिसरों ने पूरे हिंदुस्तान में हजरत दिल खैराबादी को जो मकबूलियत आम्मा अता की है, शायद वो बहुत कम लोगों के मयस्सर में है। मैं कोई और शेर नहीं, मुनव्वर राना के इन दो मिसरों के साथ हजरत दिल खैराबादी के हुजूर पहुंचना चाहता हूं कि तेरी मौजूदगी में तेरी दुनिया कौन देखेगा, तेरी मौजूदगी में तेरी दुनिया कौन देखेगा, तुझे मेले में सब देखेंगे, मेला कौन देखेगा। दिल खैराबादी का ये मकाम है कि जहां अल्फाज़ो तारुफात के सारे जुमले बौने नजर आते हैं, वहां जाके उस मोहतरम शायर का नाम वजूद में आता है। नारे के साथ इस्तकबाल कीजिए, नारे तकबीर। ये नारा हजरत दिल खैराबादी के लिए कमजोर है। और नारे तकबीर, नारे तकबीर, अज़मते मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, नौजवानों ने सहरवा, सरजमीने सहरवा, हजरत दिल खैराबादी। बहुत अच्छा भैया, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। मुकर्रमी सामने इकराम, सरजमीने सहरवा में मैं भी पहली बार हाजिर हुआ हूँ, मगर पहली बार हाजिर हुआ हूँ बुजुर्गी की हालत में। मुझे पता ही नहीं था कि मैं बुजुर्ग कब हुआ। बहरहाल ये मेरे तमाम छोटे भाइयों ने इस कदर मोहब्बत के जुमले गढ़े कि मैं खुद कशमकश में हूँ कि मैं हूँ क्या, अपने आप में तलाश रहा हूँ। इसलिए कि आज के इस जलसे इस्लाह मुआशरा व नातिया मुशायरा का खूबसूरत दौर आपने भरपूर अशार भी समाप्त किए, तकरीर भी समाप्त की। यके बाद तमाम शुरा इकराम आपके हुजूर पहुंचे, आपने मोहब्बतें निभाई। स्टेज पर वो अजीम शख्सियत की सदारत में मुशायरा और जलसे का इनेकाद हुआ कि यकीन है कि उसी शख्सियत की वजह से आप लोगों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा भी लिया। वो नाम कोई और नहीं है, हजरत मौलाना अब्दुल कदीर साहब दामत बरकातहू का है। जहाँ पे हजरत मौलाना यूनुस साहब जैसी अजीम शख्सियत हो, जहाँ पे हजरत मौलाना रेहान साहब जैसी शख्सियत हो, हजरत मौलाना जलीस साहब बरवर की जैसी अजीम शख्सियत हो, और जहाँ निजामत अल्लाह कबूल फरमाए। अच्छी लगी है निजामत? कितने लोगों को अच्छी लगी है? हाथ उठा के बताएं। तो 100% हो गई। अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। मैं अपने मोहतरम मुशफिक जनाब हजरत कारी मोहम्मद जावेद साहब दामत बरकातहू का बेपनाह शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस गुनहगार को इस पाक महफिल में मदरू करके मेरे बहुत सारे गुनाह झड़वा दिए। एक मतला पेश करता हूँ, रफ्ता रफ्ता मैं ये नहीं बतलाऊंगा कि मैं दो ट्रेन मिस किस तरीके से हुई और कैसे कैसे खुदा की कसम मैं आया हूँ। बस जबान का मसला था तो आ गया, वरना कुछ और मसला रहता तो मैं नहीं आता। आइए नाते पाक का मतलब हो, इससे पहले एक बार अकीदत के साथ मोहब्बत के साथ पूरा बलमा दरूद पाक पढ़ने। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद नबी व अला आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जनाब अशफाक पहराइची साहब, ये दयारे अशफाक ही मैं कहूँगा। और एक छोटा सा बच्चा जो हजरत जलीस साहब के गुलशन का फूल जो महकने के लिए बेकरार है, आप उसकी खुशबू से मुअत्तर हुए हैं।
मेरी मुराद यहिया सल्लल्लाहु से है कि उस बच्चे ने बहुत ही खूबसूरत आगाज किया और अल्हम्दुलिल्लाह आगाज से अंजाम तक पहुंचने वाला है। मगर अंजाम से पहले एक मतला पेश करता हूँ। तरन्नुम बहुत सुन लिया आपने, चंद मिसरे अगर तहत में पढ़वा ले तो तरन्नुम तक धीमे धीमे मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, थोड़ा करवाने में देर लगता है। शेर कभी बूढ़ा नहीं होता है। चाहूंगा मैं तरन्नुम से पढ़ सकता हूँ, मगर आपकी ये उमंग, आपका ये हौसला, आपका ये जज्बा देख करके मैं भी 25 साल का होने वाला हूँ। हौसला पेश करता हूँ। अर्ज किया है कि शिफा का तेल, बहुत छोटा सा शायर, मगर शायरी तो थोड़ी सी हो गई हो तो आपकी तवज्जो, कि शिफा का तेल मसाला तलाश करते हैं। ये अभी बोलेंगे कि शिफा का तेल मसाला तलाश करते हैं, नबी का जूठा निवाला तलाश। शिफा का तेल मसाला तलाश करते हैं, नबी के जूठा निवाला तलाश करते हैं, जिन्हें मदीने का रास्ता नसीब होता है, जिन्हें मदीने का रास्ता नसीब होता है, कहाँ वो पाँव में छाला तलाश करते हैं, जिन्हें मदीने का रास्ता नसीब होता है, जिन्हें मदीने का रास्ता नसीब होता है, कहाँ वो पाँव में छाला तलाश करते हैं। फरिश्ते लेके मदीने में नूर की कुंजी, फरिश्ते लेके मदीने में नूर की कुंजी, मेरे नसीब का ताला नूर की कुंजी, मेरे नसीब का ताला तलाश करते हैं। सहरवा वालों, सहर होने को है। अब ये शेर हाजिर करता हूँ, राजा फरमाए, लगी है भीड़ फरिश्तों की हौजे कौसर पर, कहाँ वो पाँव में छाला तलाश करते हैं। लगी है भीड़ फरिश्तों की हौजे कौसर पर, बिलाल बांटने वाला तलाश तलाश करते हैं। वो गारे सौर में ठहरे थे सालहा पहले, वो गारे सौर में ठहरे थे सालहा पहले। हम अब भी मकड़ी का जाला हम अब भी मकड़ी का जाला तलाश वो गारे सौर में ठहरे थे, ठहरे थे सालहा पहले। हम अब भी मकड़ी का जाला तलाश करते हैं। दरे नबी की फकीरी जिन्हें मुयस्सर है, सुनिएगा, दरे नबी की फकीरी जिन्हें मुयस्सर है, दरे नबी की फकीरी जिन्हें मुयस्सर है, वो भीख मांगने वाला तलाश क्या खूब शेर हो रहे हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। बल्कि आज के दौर में मैं ये शेर जो सुना रहा हूँ और आप सुन रहे हैं और इनाम दे रहे हैं, बल्कि शुरा को उठ करके सामने को इनाम देना चाहिए। क्या कहना है, सही है। ये रिवायत आपने कायम रखी है, अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए। एक शेर और रह गया है, चूंकि निजामत बड़ी मोतबर हो गई है, ये शेर हाजिर कर दे रहा हूँ। बिलाल बांटने वाला तलाश करते हैं, बिलाल बांटने वाला तलाश करते हैं, जहां हुजूर का हर वक्त आना जाना था, जहां हुजूर का हर वक्त आना जाना था, वहां उजाला तलाश, क्या इस्तेमाल हुआ,
उजाला तलाश करते हैं। बहुत शुक्रिया यार, जज़ाकल्लाह। अब जैसे आप मैं गजलिया मुशायरे में रहा करता था तो डॉक्टर राहत इंदौरी साहब का नंबर आखिर में आता था, वो अल्लाह को प्यारे हो गए। अब मेरा नंबर आता है, मैं भी बहुत करीब हूँ कब्र से, मतलब हाजिर करता हूँ। एक मतलब और आप सुन रहे हैं, बहुत अच्छा सुन रहे हैं, मैं अच्छा सुना नहीं पा रहा हूँ। एक बहुत अच्छा मतलब आ गया, नींद हवस के शहर में अरे मैं सब पढ़ूंगा, जितनी हवस है सब निकाल दूंगा। अब ये मतलब सुनिएगा कि नींद की गोली न राहत की दवाई मांगे। यारे बच्चे बोल दो सुभान अल्लाह। नींद की गोली न राहत की दवाई मांगे, न राहत की दवाई मांगे। उनके दीवाने खजूरों की चटाई नींद की गोली ना राहत की दवाई मांगे। उनके दीवाने खजूरों की चटाई मांगे। अब से सुनना मिल गई आपके दंदा की चमक से सुई। वाकया देखिएगा, मिल गई आपके दंदा की चमक से सुई। आयशा कैसे दिया और सलाई मिल गई आपके चमक से सुई। आयशा कैसे दिया और सलाई मांगे। ये सर्द मौसम और ये गर्म शायर एक सर्दी का शेर हाजिर करता है। किस कदर सर्द है तैबा की हवा के झोंके। किस कदर सर्द है तैबा की हवा के झोंके। हम मई जून जुलाई में रजाई मांगे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। मैं जान गया आप भी सोचते होंगे कि ये हम क्या रहे हैं आज। ये वही दिल खैराबादी है कि दूसरा दिल खैराबादी है। कारी महफूज साहब, अब ये थकान थोड़ी सी दूर हुई है। मैंने कहा बहुत दिन के बाद आपके हुजूर पहुंचा हुआ एक मतलब जिंदा लोगों के दरमियान जिंदा शायर जिंदगी का सबूत पेश करने के लिए मतलब छेड़ता है। अब हमारे खास मुलाहिजा फरमाने डॉक्टर अब्दुल अलीम साहब और जनाब अब्दुल गफ्फार साहब, इन तमाम साहिबान का शुक्रिया अदा करिए। आखिरी वक्त है, बहुत ज्यादा नाम और शायद मैं पेश करूंगा तो कुछ लोग गुमनाम हो जाएंगे। जी मतलब हाजिर करता हूँ, सुनिएगा। अल्लाह करे ये मतलब आप तक पहुंच जाए कि मैं पैदा बोल दे, आपको बोलना पड़ेगा, मतलब पेश करता हूँ, सुनिएगा कि मैं पैदा नातिया अशार भी पेश किए और अल्हम्दुलिल्लाह वो लफ्ज पेश किए हैं जो तमाम दुनिया के मुसलमानों की जरूरत होनी चाहिए, उन्होंने पेश किया। अब ये मतलब पेश करता हूँ, अशफाक साहब तैयार हो जाइएगा कि मैं पैदा
भी मैं अपनी जान दे दूंगा नबी के नाम की खातिर सारा मोहब्बत से कहते सुभान अल्लाह। ये सारी फरमाइशें मैं ये नहीं कहूंगा अभी, बहुत सारी फरमाइशें हैं। आपकी एक तरफ फरमाइश है, दूसरी तरफ दिल की ख्वाहिश जो है। पहले ख्वाहिश सुन लीजिए, फिर फरमाइश तक आऊंगा। पेश करता हूँ लाइजा फरमा ले। जज़ाकल्लाह हज़रत, अल्लाह आपकी इस खिदमत को कबूल फरमाए। हज़रत मौलाना यूनुस साहब और दीगर हज़रात उलमा इकराम के मैं अपनी जान दे दूंगा, मैं अपनी जान दे दूंगा नबी के नाम की खातिर, मैं अपनी जान दे दूंगा नबी के नाम की खातिर। अब फिर एक वाक़े की तरफ लेके चलता हूँ पूरे मसले को। ये तमाम नौजवान टीम को मुबारकबाद पेश करते हुए ये शेर हाजिर करता हूँ कि ये तख्त-ओ-ताज सूरज चाँद सबको मारती ठोकर। अब किसने मारी ठोकर पेश करता हूँ राजा हमारे नबी के नाम की खातिर। ये तख्त-ओ-ताज, ये तख्त-ओ-ताज सूरज चाँद सबको मारती ठोकर। ये तख्त-ओ-ताज सूरज चाँद सबको मारती ठोकर। ये तख्त-ओ-ताज इतनी खामोशी आप तमामी हजरात की, तो उससे भी खामोश हाजिर करता कोई एहराम पर एहराम बांधे है, कोई एहराम पर एहराम बांधे है, कोई एहराम पर और कुछ लोग बैठ रहे हैं। उधर जब देखा तो थोड़ा सा हौसला पस्त हुआ, मगर दो चार लोगों को जब बैठते देखा तो चार मिसरा बहाने तक आया है। अब बहाने से हाजिर कर ही दे रहा हूँ, आप भी मुस्कुरा के कहते सुभान अल्लाह। अभी मायूस मत हुई है, अभी कयामत बाकी है। एक मतला हाजिर करता हूँ जो जल्जला बर्पा करने वाला है। आशिकाने मुस्तफ़ा और खुसूसन दारुल उलूम देवबंद से सच्ची अकीदत रखने वाला मजमा हो तो ये देवबंदी 24 नंबर शायद क्यों चूके एक मतला पढ़ ही दे रहा है। जरा 24 नंबर में बोल दो सुभान अल्लाह। मतला पेश करता हूँ लहजा फरमाने कि जिसके इल्म का तैयार हो जाइएगा। मतलब है बहुत अजीब सा कि जिसके इल्म का जिसके इल्म का अरे मानता समाना जिसके इल्म का
अभी ये शेर पेश करने वाला हूँ। अशरफी उम्र कबीला देखिए आसमी है और उम्र देखिए। अब एक शेर हाजिर करता हूँ, जरा मचा के कह दे सुभान अल्लाह। धीमे धीमे लाइन पे आ रहा हूँ मैं। अब इंशाअल्लाह एक नज़्म मुझे पढ़नी है, वालिदैन के हवाले से इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में पेश करूंगा। आपका बेपरा शुक्रगुजार हो, जरा मोहब्बत से कह दे एडवांस सुभान अल्लाह। के कासिमी घराना है, कासिमी घराना है, आज भी सुनिएगा स्टेज वालों आपकी तरफ से पढ़ता हूं कि आज भी मुनाफिक के पैर उखाड़ सकती है। तो क्या होगा कि आज भी हुकूमत के पैर उखाड़ सकती है। अभी दिल्ली में जो रैली हुई जमीयत उलमा, जिसमें हजरत मौलाना सैयद अरशद मदनी दामत बरकातहू देवबंदी बन के नहीं, बरेलवी बन के नहीं, इंसानियत के आवाज बुलंद की है। उस मुजाहिद के नाम दिल खैराबादी ये शेर पेश करता है, जरा मचल के कह दीजिए सुभान अल्लाह। आज भी हुकूमत के पाँव फाड़ सकती है। आज भी एक रेहान गायब हुए, मिफ्ताही गायब हुए तो कासमी पैदा हो गए। माशाअल्लाह, ये कहाँ है? सुनने के लिए आए हैं। अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। अगर मेरा इलाका रहता तो मैं वहाँ कह देता कि भाई मोहब्बत अगर करते हैं सच्ची तो बैठ के दिखला दीजिए, मैं वहाँ कहता जरूर। ये बहराइच के बगल का हल्का है, खुद ही समझ गए। देखिए ये हल्का मत समझिए, ये हल्का है। एक बहुत हल्का होता है, एक हल्का होता है। ये हल्का जो है हकीकत में कलकला वाला जो है। अब जब बैठ गए हैं तो एक मसला पेश करता हूँ, जरा मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह। अशफाक साहब सुनिएगा कि ये जो मैं इसे करता हूँ कबूतर बुलाने के लिए नहीं, आपको बुलाने के लिए, आपकी आवाज को बुलाने के लिए पेश करता हूँ। जरा एक बार अगर साथ दे करके देखिए, इंशाल्लाह ये दिल खैराबादी अपने सीने से दिल निकाल कर आपकी झोली में डाल देगा। मगर शर्त यही है कि आप अपनी झोली को खाली रखिएगा, खोले रखिएगा। मोहब्बत से कहते यहाँ तो है मौजूद, कहाँ चले जाते हैं? सुनिएगा कि सुभान अल्लाह कि हम हज़रत मूसा का असाधु। अब देखता हूँ खामोश रह करके दिखलाइए इंशाअल्लाह। लखीमपुर खीरी में ये दिल खैराबादी खीर की तरीके से मसला हाजिर करता है। खैर मनाइए मुलाहिदा फरमाने के हज़रत मूसा का, हमने हज़रत मूसा का, हमने हज़रत मूसा का असाधु है, हमने हज़रत मूसा का असाधु रहे हैं, असाधु रहे हैं। हम हज़रत
आशिकन की कज़ा ढूंढ गए हैं, दिल और आशिकन की कज़ा ढूंढ गए हैं। सरज़मीन बहराइच में ये मैंने मतला पढ़ा और 2 शेर पढ़ा, यूट्यूब पे निकाल करके देखिएगा। वहाँ के सुनने वाले का जज्बा कुछ और था और यहाँ के सुनने वाले का जज्बा कुछ और है। फर्क ये है कि वहाँ 2 बजे का टाइम था, यहाँ 4 से ऊपर हो चुका है। जाहिर सी बात है कि 5 घंटे से आपकी समाअत पर कभी कभी कोई मिसरा बोझ की तरीके से आ जाता है। नाक का मिसरा नहीं, जब हालात हाजिरा हाजिर करो तो वो बोझ लगता है, तो एक बोझ और इजाफा करता हूँ पेश करते लहजा फरमाने। थोड़ा सा आप लोगों की खुसूसी तवज्जो, कहीं कहीं एडवांस में डाल दिया जाता है। अब लफ्ज़ एडवांस को समझिएगा, ये मिसरा मुलाहिजा फरमाने। तू डर गए हैं कि हंसते हुए, बोल तो भैया कब बोले कि हंसते हुए पी जाते थे जो जाम शहादा। अभी साहब तवज्जो चाहूंगा, मुलाहिजा कारी जावेद साहब, शान आलम साहब शान के साथ ये शेर हाजिर करता है। हंसते हुए पी जाते थे जो जाम शहादा, जो जाम शहादा। बहुत शुक्रिया माशाल्लाह। अब ये शेर पेश करता हूँ, पता नहीं यहाँ मनअदब के अशार कैसे सुनते हैं, मुझे इल्म नहीं है। एक शेर हाजिर करता हूँ, जलील भाई आप मेरे बड़े मोहतरम हैं, बड़े भी हैं मुझसे। एक शेर हाजिर करता हूँ, अच्छा लगे तो जरा आप उठ करके दिखलाइएगा। पेश करता हूँ, नशा ढूंढ गए हैं, परवाना साहब सुनिएगा। नशा ढूंढ गए हैं, नशा ढूंढ गए हैं, वो ढूंढते कौन? अगर पहुंच गए तो मजा आ जाएगा कि वो ढूंढते रह जाएंगे जन्नत का ठिकाना। और शुक्रिया, अल्लाह सलामत रखे। देखिए अजीब बच्चा है भाई, वो ढूंढते रह जाएंगे जन्नत का ठिकाना, जन्नत का ठिकाना। एक बार हाथों को झूठी जरा सा उठा दीजिए, उठा के धीरे से कर दिए। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। ये देखिए खुदा की कसम, इस शेर पर वो बुजुर्ग तशरीफ लाए हैं, मैं कभी सोचा नहीं था। अल्लाह ताला मोहम्मद अली, अच्छा मोहम्मद अहमद, जाहिर सी बात है नाम इतना प्यारा है, और मैं अम्मी आयशा का नाम लूं और गुलाम मोहम्मद आए मैं हो ही नहीं सकता। जरा मोहम्मद से कह दिए सुभान अल्लाह। ये जो जा रहे हैं ये किसी मदरसे के बच्चे हैं बेचारे, फजर में अजान भी देनी होगी, कितने लोग ऐसे भी होंगे। मैं भी फजर में नहीं, मैं तहज्जुद की अजान देता हूँ, अभी दूंगा इंशाअल्लाह। तशरीफ रखें। ये फिर पढ़ता हूँ जब आयशा अम्मी में खता ढूंढ गए, वो ढूंढते रह जाएंगे जन्नत का ठिकाना, जन्नत का ठिकाना। वो ढूंढते रह
जो आयशा अम्मी में खता ढूंढ रहे हैं, जो आयशा अम्मी में खता ढूंढ रहे हैं, खता ढूंढ रहे हैं। आइए हज़रात, अब आपकी फरमाइश इतनी कदर है, हाँ वही मैं पेश कर रहा हूँ। ये कोई बहुत मोतबर आदमी था जिन्होंने, हाँ वो सब मैं, चलिए मैं पुराने ही पे आ जा रहा हूँ। कारी साहब, ये नौजवान बुजुर्ग जो है 4 मिसरा कभी कहा था, मैं जब दाढ़ी नहीं रखा था उसी वक्त कहा था, मगर दाढ़ी रखने के बाद मैं इसे लॉन्च किया हूँ, इसलिए वो ऐसा था कि मैं पढ़ता खुद शर्मिंदा हो जाता। मैं सब पढ़ूंगा। अब तैयार है आप लोग? अब सुनिए यहाँ से अब 4 मिसरे वो सुनाऊंगा जिसके लिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यही सब सुनने के लिए आए हैं। पेश करता हूँ, मुलाहिजा फरमा लें। बहुत सारे चेहरे जो है बिल्कुल एकदम मुरझाए हुए हैं, ऐसा लग रहा है रात का वो नहीं रात की रानी वो रात ही में मुस्कुराती है। पेश करता, सुनिएगा। शेर बहुत अजीब सा है, इंशाल्लाह मजा आ जाएगा। सुनिएगा कि दुनिया आप नहीं ये सब अब बोलेंगे, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, जरा साथ दीजिएगा। ये खैराबादी मसला हाजिर करता है। मोहम्मद चचा सुनिएगा, पूरे बच्चों को सुभान अल्लाह कहलाइए, नहीं कहते तो मारिए उनको। पेश करता हूँ मतलब मुलाहिजा फरमा लें कि दुनिया 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 में आखिरत का लहते कहते सुभान अल्लाह कि दुनिया में आखिरत का, दुनिया में आखिरत का खसारा न कीजिए, दुनिया में आखिरत का, दुनिया सदर मुशायरा जनाब हजरत मौलाना अब्दुल कदीर साहब उस कद्र से नवाजा है जिसका ये मतला मोहताज था। इस मतले पर जो मोहताजगी थी वो उन्होंने दूर कर दी। बुजुर्ग को बुजुर्ग नवाज है माशाअल्लाह। अब वो शेर नौजवानों तैयार रहना और एक मरतबा अपने चेहरे पर हाथ फेर लेना इस शेर को सुनने के बाद। मुलाहिजा फरमाए जावेद साहब के दाढ़ी तैयार रहना। वो बच्चे चले गए जिनको मैं सुनाने आया था, मगर कुछ बच्चे अगर मौजूद हो तो अपनी मौजूदगी को शरीक करवाएं। सुनिए मुलाहिजा फरमाए कि दुनिया में आखिरत का खसारा न कीजिए, मोबाइलों पे वक्त गुजारा न कीजिए, दाढ़ी को ना पसंद जो तैयार हो जाइएगा कि दाढ़ी को ना पसंद जो करती है लड़कियां, दाढ़ी को ना पसंद जो करती है लड़कियां, दाढ़ी को ना पसंद जो जिंदाबाद। इनाम किसने दिया? ये इस्लाही मुआशरा का जलसा मेरे भाइयों मैं मुबारकबाद आपको पेश करता हूँ। अल्लाह ताला मुझे भी इस शेर पर और आपको भी इस शेर पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और सुनिए गुजारा न कीजिए दाढ़ी को ना पसंद
माशाअल्लाह जमाते शोरा का वो शायर माशाअल्लाह हज़रत कारी शेख आफत बिस्वानी साहब कहाँ गए? जब वो गए शराफत बिस्वानी साहब बेचारे, मैं उनको कुछ सुनाने वाला था, वो चले गए। बहरहाल मेरे बहुत मोहतरम है वो कारी अशफाक साहब। अब आइए, ये मोबाइल यहीं पर रखता हूँ, आपके गमले वाली फरमाइश जो है पेश करता हूँ बतौर खास मुलाहिजा फरमा ले। ये मेरे भाई ने लिखा है, कोई यूट्यूब का आदमी है शायद, उन्होंने कहा यूट्यूब का आदमी मतलब ये नहीं कि यूट्यूब उसकी दुल्हन है, उसका कहने का मकसद ये नहीं है, यानी वो यूट्यूबर है। कभी कभी ऐसा होता है, कोई जुमला जो है जो शेर में मुस्कुराहट नहीं ला सकता, कभी जुमला मुस्कुराहट ला देता है, तो वही कोशिश करता हूँ मैं। चचा सुनिएगा, मतलब पेश करता हूँ मैं। इंडिया की सरहद पार करिए, जो हमारा मुल्क था मगर हमसे दूर हो गया, वहाँ का एक शायर हाफिज शहजाद जफर, अब मेरे साथ चलिएगा, वही फरमाइश पूरी करने जा रहा हूँ। हाफिज शहजाद जफर, क्या नाम? जफर। फीका करेंगे तो शान आलम साहब के घर तक भी आवाज नहीं जाएगी। सरहद पार पहुंचाना है, किसने कहा? जफर बाबू, किसने कहा? हाँ, हाफिज शहजाद जफर ने कहा कि एक कलाम सुनाने जा रहा हूँ जो इंडिया के शायर, जिसका नाम दिल खैराबादी है। क्या है? हाँ, दिल खैराबादी है, इंडिया में रहता है और अम्मी आयशा का बेटा है। अल्लाह अकबर। इंडिया में रहता है, अम्मी आयशा का बेटा है, उसका कलाम पेश कर रहा हूँ। एक मतला हाजिर करता हूँ बतौर खास मुलाहिजा फरमाने, तवज्जो चाहूंगा। अच्छा, कुछ लोग हैं, मैं समझा कि चले जाएंगे, मगर बैठे हुए हैं कसम खा करके कि जब तक तुम पढ़ोगे नहीं ये, तब तक हम भागेंगे नहीं। पेश करता हूँ मतला, अल्लाह करे कि आप तक मतला पहुंच जाए। सुनिएगा कि परवरदिगार थोड़ा सा आपको आगे लाने की मैं इसलिए कोशिश कर रहा हूँ, जितना करीब आप मुझसे रहेंगे तो ये परवाना जान देने पर तुला है, बस ढूंढ रहा है कि कहाँ चरागा हो, वहां जान देने पर मजा आए। पेश करना हो सुभान अल्लाह। रसता सरकार और कैसे सुनिए कि परवरदिगार बेटे रसता सरकार का, रसता सरकार का परवरदिगार बेटे बहुत शुक्रिया। अब आपकी शेर नजर करता हूँ बतौर खास मुलाहिजा फरमाने कि धन्यवाद सरकार का। अब शेर सुनिएगा, मेरी माँ बहनें तशरीफ फरमा है, उनके हवाले से इन बच्चों तक पहुँचाता हूँ कि हरगिज़ ना बेटियों को लाला समझो हकीर तुम, हरगिज़ ना बेटियों को समझो हकीर तुम है, समझो हकीर तुम है, हरगिज़ ना बेटियों को समझो हकीर तुम है, हरगिज़ ना बेटियों को हरगिज़ ना बेटियों को समझो हकीर तुम है। बनता है बेटियों
नबी नवाज जज़ाकल्लाह। अल्लाह अच्छा रखे। सरकार बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह कि हर कितना बेटियों को हर कितना बेटियों समझो खातिर तुम्हें हर कितना बेटियों हर कितना बेटियों समझो फकीर तुम्हें हर कितना बेटियों समझो फकीर तुम्हें बनता है बेटियों से सजरा सरकार का बनता है बेटियों से सजरा सरकार का सजरा सरकार का। एक से और हाजिर करता हूँ अल्लाह करे कि ये कबूलियत की घड़ी है, ये मिसरा कबूल हो जाए और मेरा आना वसूल हो जाए और यहाँ बैठा हर शख्स गुलामे रसूल हो जाए। बोल दे मोहब्बत से सुभान अल्लाह। सरकार का के रोजे रोजे यही गड़बड़ी है, जहाँ शायद थोड़ा सा कलाकारी दिखलाना चाहता है वहाँ आप गुटखा खा के ऐसा लग रहा बैठ गए। इसको थूकिए और जरा सोचिए कि थोड़ी सी अगर कारीगरी हुई हो तो उसकी मजदूरी क्या है। यानी शायर की मजदूरी इस वक्त सुभान अल्लाह की सदा है। पेश करता हूँ दिलखैराबादी मुलाजा फरमाने। सरकार का रुतबा सरकार का कि रोजे से के आंखों की बीनाई है रोजा सरकार का रोजा सरकार का। अब एक से तमाम उलमा इकराम तशरीफ फरमा है। मैं इन अकाबिर के को मैं क्या बतलाऊं, ये कौन सा शेर है। मैं नौजवानों से खुसूसी तवज्जो चाहूंगा, पहुंच जाए तो मजा आ जाएगा। कि बेटी का अक़द करके जनाब हजरत हाफिज असलम परवाना साहिब मधुबनी बिहार से निकलकर अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हिंदुस्तान में आप इस वक्त फैल रहे हैं इस तरीके से जैसे सैलाब आता है। मुलाजा फरमाए खुतबा सरकार का बेटी का अक़द करके बूढ़ा सिद्दीक ने बेटी का अक़द करके बूढ़ा सिद्दीक ने बेटी का अक़द करके बूढ़ा सिद्दीक ने बेटी का अक़द करके बेटी का अक़द करके बूढ़ा सिद्दीक ने भागे में रिश्ता भागे रिश्ता सरकार का आगे दोस्ती के रिश्ता सरकार का रिश्ता सरकार का। अब दिल मक्ता हाजिर करता है जिगर से, यानी कहां से कहां है दिलखैराबादी, वो तैयार हो जाए। शेर हाजिर करता हूँ मुलाहिजा फरमाए सरकार का कि दिल की दिल की सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गजब
आदमी है, पूरे लश्कर की तरफ से ये खुद ही दाद दे देता है। मैं सोच रहा हूँ कि एक एक फर्द जो है मोहब्बत की जंजीर में जकड़ कर अपनी सुभान अल्लाह की सदा मुझ तक पहुंचा दे। सुनिएगा, अभी नहीं, देखिएगा मौलाना रहा था, तैयार हो जाएगा कि दिल की ये इको पसंद करते हैं। सुनिएगा कि दिल की तकदीर की भी एक दिन में राज हो, दिल की तकदीर की भी एक दिन में राज हो, एक दिन में राज हो, दिल की तकदीर की भी दिल की तकदीर की भी एक दिन में राज हो, दिल की तकदीर की भी एक दिन में राज हो। देखिए ख्वाब ही में चेहरा जज़ाकल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ठीक, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह जिगर साहब, माशाअल्लाह, अल्लाह अच्छा रखे। जिगर साहब, फिर रिश्ता सरकार का, शजरा सरकार का, रुतबा सरकार का। ये आपकी फरमाइश एक तरफ जनाबे मोहतरम हजरत कारी मोहम्मद जावेद साहब फुरकानी दामत बरकातहू, हजरत कारी महफूजुर रहमान साहब दामत बरकातहू, हजरत मौलाना जलील साहब, हजरत मौलाना सुहराब साहब, हजरत मौलाना यूनुस साहब, हजरत मौलाना अब्दुल कदीर साहब दामत बरकातहू, मौलाना रेहान साहब और दीगर हज़रात उलमाए किराम। एक मतला ऐसे ही मैं पढ़ा था, लोगों ने उसे गुनगुना के बड़ा मशहूर कर दिया। आज मेरी तबीयत खराब हल्की थी, मगर अल्लाह का शुक्र कि आप लोगों की दुआ का समरा है कि मैं बीमार नहीं बल्कि बेकरार लग रहा हूँ सुनाने के लिए। मतलब हाजिर करता हूँ, सुनिएगा। कोई बहुत अच्छा उला मिसरा नहीं है, मगर इसे दुनिया अच्छा कह रही है, सुनिएगा। मक्के 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 मैं कह रहा था ना, कोई बहुत जिस शेर पर बहुत ज्यादा सामयिक दाद देते समझ जाइए कि उसमें कुछ न कुछ है, गुण है, उसमें कुछ न कुछ गुण है। अच्छा शानू भाई है, बहुत शुक्रिया शानू भाई, मैं भी शानू का दीवाना हूँ। कि मक्के 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 क्या कहने भाई, जिंदाबाद। ये तो बोल दिए मक्के, मदीने वाले भी बोलते सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुनेगा कि मक्के 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 मक्के, अरे मक्के से बुद्ध का धोखा, सुभान अल्लाह। कि मक्के से बुद्ध का धोखा, मक्के से बुद्ध का धोखा, मक्के से बुद्ध का धोखा, जनाजा निकाल दो, जनाजा निकाल दो, मक्के से बुद्ध का धोखा, मक्के से बुद्ध का धोखा, जनाजा निकाल दो, जनाजा निकाल दो, मक्के से बुद्ध का धोखा, मक्के से बुद्ध का धोखा, जनाजा निकाल दो, मक्के से बुद्ध का धोखा, जनाजा निकाल दो, जनाजा निकाल दो। अरे आओ अज़ान काबे की छत पर सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप अज़ान काबे की छत पर जला दो, छत पर बेलाल दो, आओ अज़ान काबे की छत पर बेलाल दो, छत पर बेलाल दो। अब ये शेर लेके चलता हूँ, ये आपके ज़हन तक पहुंचा, अब ज़हन के जरिए इसको दिल में भेजने की कोशिश करता हूँ। अता करें इनायत करम मेहरबानी। मक्के से बुद्ध का धोखा, हाय हाय, कब बोलेंगे भाई सुभान अल्लाह। कि मक्के से बुद्ध का धोखा, मक्के से बुद्ध का धोखा, जनाजा निकाल दो, जनाजा निकाल दो, जनाजा निकाल दो, मक्के से बुद्ध का धोखा, जनाजा निकाल दो, मक्के
मक्के से बुत कदों का जनाजा निकाल दो, मक्के से बुत कदों का जनाजा निकाल दो। जनाजा जनाजा निकाल दो, 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 जनाजा निकाल दो। मक्के से बुत कदों का, मक्के से बुत कदों का, मक्के से बुत कदों का जनाजा निकाल दो, जनाजा निकाल दो। मक्के से बुत कदों का आप अजीब सामने हैं आप। मैं सोचा कि अब हो सकता है कि अब सारे लोग चले जाएं। क्या बगैर दिल के इंसान का जिस्म कहाँ जाए? अल्लाह अल्लाह। देखिए हजरत मौलाना अब्दुल सत्तार साहब दामद बरकातुम उस वक्त का मिसरा पढ़ने को कह रहे हैं जो वक्त बहुत अजीब वक्त था। ये एक मतला पढ़ दे रहा हूँ, आपकी ख्वाहिश बुलाएगा हमारे। बहुत ही पुराना मिसरा हजरत मौलाना ने कहा है, सुन लीजिए। असलम परवाना साहब आपने सुना है, पेश करता हूँ। इसका तर्ज जो है थोड़ा सा चेंज कर दे रहा हूँ, सुनिए। पेश करता सुनिए। क़यामत सरवरे अंबिया, बोल दे सुभान अल्लाह। सुनिएगा। क़यामत सरवरे अंबिया, दहर में जिस घड़ी हो गई, हमद सरवरे अंबिया, दहर में जिस घड़ी हो गई, हमद सरवरे अंबिया, दहर में जिस घड़ी हो गई, हमद सरवरे अंबिया, दहर में
असल में कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि हम बार बार नारा लगाने के लिए आ जाते हैं दिल भर। अफगानिस्तान में जब हमला हुआ है तो उस एक अमेरिकन फौजी ने सवाल किया कि यार ये नारे तकबीर में क्या ऐसी बात कही जाती है। तो उस फौजी ने जवाब दिया क्यों? कहने लगा इस नारे के बाद जो हमला होता है उसका कोई जवाब नहीं होता है। मेरा दिल लगा के नारा लगाइए नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, दिल खानाबादी, दिल खानाबादी। बहुत बहुत मजा। हाफिज रेहान साहब जिंदाबाद। माशाअल्लाह। देखिए हजरत मौलाना अब्दुल सत्तार साहब ने मुझे कहा मतलब पढ़ने के लिए और जनाब हाफिज रेहान साहब ने खड़े होकर के उस शेर के हवाले से नारे तकबीर लगा करके मेरी हौसला अफजाई की है। अब एक शेर उसमें रह गया था वो पेश कर ही दे रहा हूँ। मोहब्बत से कहते सुभान अल्लाह। क़यामत सरवरे अंबिया घर में जिस घड़ी हो गई परस्तों के मुंह गिर गए उनकी खटिया खड़ी हो गई। अब ये फेर ली जिससे तूने नजर सारे आलम में रुसवा हुआ। फेर ली जिससे तूने नजर सारे आलम में रुसवा हुआ। फेर ली जिससे तूने नजर चश्मे करम उसकी अजमत बड़ी। क्या अच्छा शेर है भाई, जिंदाबाद। फेरली जिससे तूने नजर सारे आलम में रुसवा हुआ। डाल दी जिस पे नजरे करम उसकी अजमत बड़ी। क्या फेरली जिससे तूने नजर सारे आलम में रुसवा हुआ। फेरली जिससे तुमने नजर सारे आलम में रुसवा हुआ। चश्मे करम उसकी अजमत बड़ी हो गई। डाल दीजिए चश्मे करम उसकी अजमत बड़ी हो गई। एक मतलब हालांकि कोई पेट पकड़ करके बैठा है, जाहिर सी बात है कि रूहानी ग़िज़ा मिल रही है, जिस्मानी ग़िज़ा का भी हमें ख्याल रखना है। जाहिर सी बात है कि पतला दुबला आदमी कब तक बर्दाश्त करेगा। एक मसला हाजिर करता हूँ। अभी हाफिज रेहान साहब ने नारा लगाया, वहीं पे मेरा मुंह था कि पढ़ दूँ, मगर चूँकि हजरत मौलाना अब्दुल सत्तार साहब का हुक्म था और जहाँ हजरत मौलाना अब्दुल कदीर जैसी कदरदार शख्सियत हो तो ये नाकदरा इंसान कदरदानी की कोशिश करता है। एक मतला और दो शेर के लिए पेश करता हूँ। मौलाना जलील साहब तवज्जो चाहूँगा। लोग मुँह हमारे कहते हैं मुंह ढाँप के बैठे हैं, पता ही नहीं लगता कि मुंह है कि सर है उनका। पेश करता हूँ, मतलब सुनिएगा, मतलब सुनिएगा। नाम नहीं लूंगा वरना जान जाएंगे आप कि जुल्म के दलदल से इधर आपको लेता हूँ, इधर इनको देता हूँ, तो आप लेकर के इनको दे दीजिए। सुभान अल्लाह। जरा पेश करता हूँ, सुनिएगा कि जुल्म के दलदल से उम्मत को निकाला जाएगा। अब जो खड़े हैं मुझे यकीन है कि ये बैठे लोग अगर खामोश रहे तो इंशाअल्लाह खड़े जो सामीन है वो इस्तेमाल करेंगे इसे। कि जुल्म के दलदल से उम्मत, जुल्म के
दल से उम्मत जुल्म के दल दल से उम्मत को निकाला जाएगा, जुल्म के दल दल से उम्मत को निकाला जाएगा, जुल्म के बहुत तेजी के साथ कुछ कारी जावेद साहब ने फिर कहा कि दिल खैराबादी इसको पढ़ने के बाद एक मतला उसको पढ़ना पड़ेगा। और मैं देख रहा हूँ कि स्टेज पर एक दो लोग हैं जो सिर्फ अपने पेट को देख रहे हैं, मेरे पेट की उनकी निगाह नहीं है। के दल दल से उम्मत को निकाला जाएगा, फिर औने के घर मुसफा ला जाएगा। अब तैयार रहना सहरुआ वालों, ये खैराबादी लखीमपुर में ये दिल खैराबादी शेर हाजिर करता है, जरा शरीक हो जाए और करीब हो जाए एक दूसरे के तो मजा आ जाएगा। सवाला जाएगा कि तब दबे की सुनेगा कि तब दबे की सल्तनत होगी उसी के हाथ में। तैयार हो जाना, जो अब तक खामोश है वो जरा जोश में कह दे सुभान अल्लाह। सुन के दल दल से उम्मत को निकाला जाएगा, फिर औन के घर सपाला जाएगा, तब दबे की सल्तनत होगी उसी के हाथ में, तब दबे की सल्तनत दब दबे की सल्तनत होगी उसी के हाथ में। अरे खोल ले जो मस्जिदे, जो मस्जिदे अक़सा का तारा, माशाअल्लाह क्या कहने के दल दल से उम्मत को निकाला जाएगा, फिर औन के घर मूसा पाला जाएगा, दब दबे की सल्तनत होगी उसी के हाथ में, दब दबे की सल्तनत होगी उसी के हाथ में। ये बैठ रहे, अगर बैठ जाइएगा तो फिर मुझको सुनाना पड़ेगा। आपकी भूख का अंदाजा है मुझे, माना जाएगा तब दबे की सल्तनत होगी उसी के हाथ में, दब दबे की सल्तनत दब दबे की सल्तनत होगी उसी के हाथ में। अरे खोलने जो मस्जिदे अक़सा का ताला जाएगा, खोलने जो मस्जिदे अक़सा का ताला जाएगा। आखिरी शेर हाजिर करता हूँ। अब तक 1 साल से ज़ायद हो चुका है जंग को। ये जंग दुनिया कह रही है जंग नहीं, ये जुल्म है, ये जुल्म है। कौन कहता है जंग? जंग ऐसे थोड़ी होती है कि तकरीबन 17,000 से ज्यादा मासूम बच्चों का जहाँ कत्ल किया गया है। ये कौन सी जंग है? 30,000 बच्चे सिर्फ 17,000 के करीब हैं। ये मीडिया की रिपोर्ट।
मैं भी थोड़ा सा देखता हूँ मीडिया दिया तो बोलता हूँ और क्या। सुनिए मुकाला जाएगा फिर किसी फिर के घर मूसा पाला जाएगा के आलमे ये असलम परवाना साहब आपसे खुसूसी तवज्जो के आलमे फाका कशी में मौत आएगी तो क्या। देखिएगा उन प्यारे बच्चों को मुस्कुराहट एक तरफ आपकी चली जाएगी। अगर ये सोच लीजिए कि आपका बच्चा अगर 3 दिन उसको भूखा रख दीजिए तो उसका क्या हश्र होगा। तमाम मासूम बच्चे एक महीना तक मुस्तकिल भूखे रहे। अल्लाह का करम जी शेर है बड़ा सही है। आलमे पाका कशी में मौत आएगी तो क्या। आलमे पाका कशी में मौत आएगी तो क्या। आलमे पाका कशी में बेचारा कोई भूख से तड़प रहा है। नहीं कोई को मैं बोलूँ तो अभी शिकायत हो गई। वो जो शोरा आपके थे सिर्फ एक ही 2 शायर बेवकूफ़ है जो रुके। क्या जरूरत थी आप लोग उन लोगों को भेजने की। मैं सवाल यही करता हूँ कमेटी वालों से कि मुझे ठीक है बुजुर्ग बना करके रख दीजिए मगर बुजुर्ग का एहतराम कहाँ है। अगर बुजुर्ग आपने बनाया तो उसका एहतराम गायब क्यों है। तो मुझको एक मेरा मिसरा है कि मुझको ना करता गुनाहों की सजा दी जाए। उन्हें नाहक में आवाज़ दबा दी जाए मुझको ना करता गुनाहों की सजा दी जाए। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ जो मैंने गुनाह नहीं किया है उसकी सज़ा का मैं सज़ा काट रहा हूँ। बहरहाल जो कैदी जो थे वो फुर हो गए। अल्लाह करे कि उनके पर में अल्लाह ताला और परवाज़ बख्शे। मतला हासिल करता हूँ। शुक्रिया अदा करता हूँ यार आपने मोहब्बत जो पेश की है अशफाक साहब कि आप अपने इलाके में तमाम मसरूफियात को छोड़कर आप भी जा सकते थे। क्या ज़रूरत थी कि आप सुनते मगर आपने मेहमान नवाजी में कहीं कसर बाकी नहीं लगाई। अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। अब आइए एक मतला सिर्फ पढ़ दे रहा हूँ कितना पढ़ूंगा ये जो बोल रहे हैं जिंदाबाद। इंशाअल्लाह कटिया रजब में जो बाकी है जिंदगी मेरी जो बाकी रहेगी जिंदगी ये भी गारंटी नहीं है। अब नहीं बतला दे रहा हूँ आपके भाई चले गए ना बतला दे रहा हूँ। अब कोई गारंटी नहीं है मेरी मगर इंशाअल्लाह वादा करता हूँ तो पहुँचता ही हूँ। दुआ कीजिए कोई ऐसी बात हो जाए जो न पहुँच पाऊँ। मतलब हाजिर करता हूँ तो मुलाहिजा फरमाए। सुनिएगा मतलब बहुत अजीब सा सुनिएगा कि सर उठाओ अच्छा लगा। जब अच्छा लगा तो क्या मैं सुबह ना बोलूंगा। कौन बोलेगा भाई। जब सर उठाए गए तो उठा के सर बोल दीजिए सुबह अल्लाह। सुनिएगा कि सर उठाए सर उठाए उठाए सर उठाए उठाए सर उठाए मुस्तफा पे बादशाह मेरी जरूरत लालच बढ़ जाती है। और करो दाद मत दो पेश करता हूँ दाद खुद ही कम मिलेगी तो बैठ जाऊंगा। सुनिएगा कि सर उठाओ
सर उठाए उठाए सर उठाए दरे मुस्तफा पर, बादशाहों में जुर्रत नहीं है, नहीं है बादशाहों में जुर्रत नहीं है, उसकी किस्मत में कौसर का धारा नहीं, बहुत शुक्रिया कि उसकी किस्मत में कौसर का धारा नहीं, ऐ रसूल खुदा जो तुम्हारा नहीं, उसकी किस्मत में कौसर का धारा नहीं, ऐ रसूल खुदा जो तुम्हारा नहीं, रब ने फरमा दिया साफ कुरान में, रब ने फरमा दिया साफ कुरान में, जो तुम्हारा नहीं वो हमारा नहीं, जो तुम्हारा नहीं वो हमारा नहीं, जिसमें नाम मोहम्मद की खुशबू न हो, जिसमें नाम मोहम्मद की खुशबू न हो, कोई कुरान में ऐसा माशाअल्लाह माशाअल्लाह सर उठाए मुस्तफा पर, बादशाहों में जुर्रत नहीं है, बादशाहों में जुर्रत नहीं है, बादशाहों में जुर्रत नहीं है। ये हाफिज जावेद फुरकानी साहब का हुक्म था कि इस मंगले का सिर्फ मुखड़ा दिल खैराबादी आप पढ़ दीजिए, मैंने पढ़ करके इस मुखड़े को अपने मुखड़े को चेंज कर दिया, समझे, मैं मुखड़े को अपने चेंज कर दिया, अब मुखड़ा देखिएगा मेरा, अब ये पेश करता हूँ मुलाजा फरमाने करें नवाजिश अल्लाह के हमदर्द या फजूल है, दिल टूटने के बाद लगाते हुए पढ़ रहा हूँ, मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह के हमदर्द या फजूल है, दिल टूटने के बाद, हमदर्द या फजूल है, दिल टूटने के बाद, हमदर्द फजूल है, दिल टूटने के बाद, खैरात दीजिए ना हमें लौटने के बाद, खैरात दीजिए ना हमें लौटने के बाद। आखिरी मिसरा है माँ के लालो, एक शेर हाजिर करता हूँ, अगर माँ बाप रूठे हो तो जाके अभी शेर सुन करके उसको मना लेना। पेश करता हूँ अता करें मौलाना अब्दुल मुक्तदिर साहब और दीगर हजरत उलमा इकराम हो, हाफिज रेहान साहब हो, चाहे अब्दुल सत्तार साहब हो, कारी जावेद साहब हो, कारी महफूज साहब हो, डॉक्टर अलीमुद्दीन साहब हो, अल्ताफ हो, चाहे शाहिद हो, शमीम हो, नसीम हो, जितना नाम हो सबकी नजर कर दे रहा हूँ मुलाजा फरमाने कि कर दे मुआफ माँ मेरी, अल्लाह अल्लाह जन्नत का है सवाल कि कर दे मुआफ माँ मेरी, जन्नत का है, जन्नत का है सवाल, कर दे मुआफ माँ मेरी, जन्नत जन्नत का है सवाल, जन्नत न मिल सकेगी
जज़ाकल्लाह। बिजलियों के ज़म पे मेरा आशियाना आ गया।